हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, अपने साइंस के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की क्लास में फिर से एक बार वही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पीछे वाला जो टॉपिक मैंने जो कराया था कल, आज फिर से उसी अपने सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में मैंने मैंने आप लोगों को जो इंट्रो जो दिया हुआ था, इंट्रोडक्शन जो बताया हुआ था, एक टॉपिक था इम्पोर्टेंट ग्लैंड सिस्टम, ठीक है। तो उस टॉपिक में आज की क्लास में फिर से हम उसका एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो उसी टॉपिक में से एक जो एक्सलेट्रिक जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो किडनी था, तो आज की क्लास में हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा क्योंकि किडनी एक ऐसा टॉपिक है, किडनी, ठीक है, किडनी या वृक्क एक ऐसा टॉपिक है जिनसे हमारे जितने भी सारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पंजाब टेट के हों या ईटीटी के हों या हिमाचल टेट के हों, ठीक है, या हरियाणा एसएससी के हों, ठीक है, या यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लगभग सारे एग्जाम से इस ग्लैंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के सेशन में मैं आप लोगों को किडनी के बारे में डिटेल कराऊंगा, किडनी के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है किडनी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि किडनी के बारे में आप लोगों को भी पता है, किडनी वृक्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। किडनी जो होती है, ह्यूमन में इनकी संख्या 2 होती है। किडनी जो होती है, मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं, ठीक है। और किडनी हमारे शरीर की एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, एक्सलेटरी ऑर्गन्स है, मेन एक्सलेटरी ऑर्गन्स। अगर जो कभी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेन एक्सलेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मेन एक्सलेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सी है, ठीक है। तो आपको पता है कि उत्सर्जन का काम जो स्वेट ग्लैंड्स भी करते हैं, ठीक है, और भी सारे ऑर्गन्स है जो कि उत्सर्जन का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन किडनी जो है हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सलेटरी ऑर्गन्स है, ठीक है, या उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो इस किडनी के बारे में आज हम डिटेल करने वाले हैं, किडनी के बारे में या वृक्क के बारे में डिटेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो किडनी है विज्ञान के किस शाखा में किडनी का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो स्पेशली इसके लिए जो ब्रांच है इसको हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी, ठीक है, यानी विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान की या फिजियोलॉजी का जो डिपार्ट है नेफ्रो, सुना होगा आप लोगों ने, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी यानी नेफ्रोलॉजी एक जो फिजियोलॉजी की जो ब्रांच है, इसमें इस पार्ट में हम स्पेशली किडनी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं कि किडनी का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं किडनी के और जो है विशेषताओं की। तो जैसे कि पता है कि किडनी जो है मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मेन एक्सलेटरी ऑर्गन से प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है, यानी किडनी इज अ इंपॉर्टेंट एक्सलेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। किडनी इज अ मेन एक्सलेटरी ऑर्गन्स या इंपॉर्टेंट एक्सलेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। किडनी जो है मानव शरीर के सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है, और जिसका अध्ययन किस में करते हैं? नेफ्रोलॉजी में करते हैं, ठीक है। और किडनी का निर्माण जो होते हैं यानी फॉर्मेशन या जो बिल्डिंग जो होती है, किडनी का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, किडनी जो बनते हैं तो ये छोटे छोटे उसमें नेफ्रॉन के ब्लैडर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नेफ्रॉन के ब्लैडर्स होते हैं। और इन ब्लैडर्स की संख्या कितनी होती है? तो ये जो ब्लैडर जो होते हैं 10 से 12 लाख की संख्या में होते हैं, ठीक है, 10 से 12 लाख होते हैं, ठीक है। यानी एक किडनी जो होते हैं, एक किडनी में ये जो ब्लैडर्स जो होते हैं नेफ्रॉन की, इनकी संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है, ठीक है। तो इन किडनी की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है? तो किडनी 2 होते हैं, किडनी जो होते हैं ये 2 होते हैं। और एक किडनी में नेफ्रॉनों की जो संख्या जो होती है तो वो 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी किडनी का निर्माण जो होता है वह 10 से 12 लाख नेफ्रॉनों से होते हैं, ठीक है। संख्या इसकी 2 होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर दैट मीन्स संरचना है, ठीक है। तो किडनी के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको भी पता है कि ये बीन शेप में होते हैं, बीन शेप में, ठीक है, यानी सेम के बीच के समान होते हैं,
ठीक है, कैसे होते हैं, सेम के बीज के समान होते हैं, यानी बिन शेप में होते हैं। ठीक है, यानी अगर जो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये जो किडनी जो होती है ये बिन शेप में होते हैं, किडनी जो होती है ये बिन शेप में होते हैं। ठीक है, जिस तरह से राजमा या जो सेम का जो सीड्स जो होते हैं लगभग उसी शेप में ह्यूमन की किडनी होती है। ठीक है, और एक बॉडी में, एक शरीर में किडनी की संख्या जो है 2 होते हैं। ठीक है, 2 किडनी होते हैं, लेफ्ट किडनी होते हैं और राइट किडनी होते हैं। ठीक है, कुछ इसी शेप में होते हैं और छोटे छोटे इसमें ब्लैडर्स होते हैं। इन ब्लैडर्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, यानी किडनी जो होती है छोटे छोटे नेफ्रॉन से बनी होती है और एक किडनी में इनकी संख्या कितनी हो जाते हैं, 10 से 12 लाख। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 10 से 12 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में हो जाएंगे। तो दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों का जो होगा लगभग जो है 20 से 24 लाख, क्या हो जाएगा, 20 से 24 लाख नेफ्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो किडनी जो होती है, दोनों किडनी में अगर जो नेफ्रॉनों की बात करेंगे तो इनकी संख्या लगभग जो है 20 से 24 लाख के बीच हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, बड़े छोटे जो भी क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे कि किडनी का अध्ययन किस में करते हैं, तो नेफ्रोलॉजी में करते हैं। किडनी क्या है, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, किडनी जो है मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, और इसका निर्माण जो होता है तो छोटे छोटे, अभी मैंने बताया कि 10 से 12 लाख नेफ्रॉनों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यानी जो किडनी ये जो होती है इनकी संख्या 2 की संख्या में होते हैं, मानव शरीर में 2 होते हैं और एक किडनी में इनकी जो नेफ्रॉनों की जो संख्या होती है तो 10 से 12 लाख होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बिन शेप में होते हैं, बिन शेप में यानी सेम के बीज के समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करें किडनी के कार्य की, फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी के कार्य की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट किडनी का काम क्या होता है, तो मेन किडनी का काम क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करना। किडनी का मेन काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है कि शरीर के वेस्ट सब्सटेंस, क्या, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट, शरीर के वेस्ट सब्सटेंस यानी शरीर के अपशिष्ट पदार्थ लाइक एस यूरिया, ठीक है, यूरिया, फास्फोरस, ठीक है, यूरिया, फास्फोरस, ठीक है, एंड क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त जल, ठीक है, अतिरिक्त जल का निष्कासन करना, या इसको हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन करता है। ठीक है, मेन काम क्या होता है इसका, उत्सर्जन करना। ठीक है, एक बार फिर से ये चीज मैं क्लियर करा देना चाह रहा हूं कि मेन किडनी का कार्य क्या होता है। बाय द वे कभी ऐसा अगर जो क्वेश्चन पूछता है कि मेन किडनी का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है प्यूरिफिकेशन करना। किसका प्यूरिफिकेशन करता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है, और ब्लड के प्यूरिफिकेशन के साथ साथ बॉडी में जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, बॉडी में जो भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया के रूप में, ठीक है, फास्फोरस के रूप में, ठीक है, या आयोडीन के रूप में, ठीक है, या फिर जो वेस्ट एक्स्ट्रा वाटर जो होते हैं, ठीक है, बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वाटर जो होते हैं तो इनका काम क्या होता है, एक्सेलरेट करना होता है या उत्सर्जन करना होता है। ठीक है, तो ये किडनी के 2 जो है प्रमुख कार्य हो गए। किडनी का कार्य क्या है, तो ब्लड में प्यूरिफिकेशन करना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि किडनी की वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है, किडनी की वर्किंग कैपेसिटी, किडनी की वर्किंग कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ किडनी की जो कार्य क्षमता जो होती है, तो जैसे कि किडनी की जो वर्किंग कैपेसिटी जो होती है ये हार्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी किडनी की जो वर्किंग कैपेसिटी जो होती है ये हार्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हार्ट जो होती है, हार्ट का मेनली काम क्या होता है, तो हार्ट जो होता है हमारे शरीर में
हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है हमारे शरीर में ब्लड को पंप करना होता है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, ठीक है। यानी अगर जो हम हार्ट के वर्किंग कैपेसिटी की बात करें तो हार्ट के द्वारा वर्किंग कैसे की जाती है? तो हमारा हार्ट जब बीट करता है, ठीक है, बीट का मतलब क्या होता है? धड़कना, यानी उसको क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। तो जब वो हार्ट बीट जब करता है तो उस समय वो क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है, यानी ब्लड को शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, अदर जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक उसको सप्लाई करने में सहायक करता है, ठीक है। यानी ब्लड को अदर ऑर्गन्स में भेजने में मदद करता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। यानी जितनी बार हार्ट बीट करता है तो उस हार्ट बीट के दौरान क्या करता है कि वो काम करता है और उसका मेनली काम क्या होता है कि ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजने का काम करता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है? तो आपको पता है कि हार्ट के द्वारा 1 मिनट में कितने बीट होते हैं? तो 72 टाइम पर मिनट, ठीक है, 72 टाइम पर मिनट होते हैं। यानी हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट में 72 टाइम 72 बार जो इसमें बीट होते हैं, ठीक है। और किडनी जो होती है, हार्ट जो होता है तो ड्यूरिंग इन वन बीट पंप द 70 ml ब्लड, यानी हार्ट जो होता है 1 बीट के दौरान 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो इसकी कैपेसिटी क्या निकल करके आ जाएगी? यानी 70 × 72 ml, ठीक है। यानी इस तरह से हम देखेंगे तो हृदय के द्वारा 1 मिनट में लगभग 5040 ml ब्लड को पंप किए जा रहे हैं, ठीक है। यानी हृदय के द्वारा 5040 ml ब्लड को पंप किए जा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो लीटर में ये कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? तो 5.04 लीटर पर मिनट, यानी हार्ट के द्वारा 1 मिनट में 5.04 लीटर ब्लड पंप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो किडनी की जो वर्किंग कैपेसिटी जो होती है, हार्ट के वर्किंग कैपेसिटी के बराबर होती है। यानी जितना हार्ट जो होता है 1 मिनट में ब्लड को पंप करता है उतना ही जो किडनी 1 मिनट में ब्लड का फिल्ट्रेशन कर देती है, ठीक है। यानी फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द किडनी की वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो 5.04 लीटर पर मिनट, यानी किडनी जो होती है 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करती है, ठीक है। यानी सिंपल से इसको याद क्या रखना है आपको दोस्तों कि जितना हमारे हार्ट का वर्किंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, जितना हमारे हार्ट का वर्किंग कैपेसिटी होता है उतना ही हमारे किडनी की वर्किंग कैपेसिटी है, ठीक है। यानी किडनी की वर्किंग कैपेसिटी बराबर हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा क्या? डायलिसिस का काम क्या होता है? तो जब किडनी डैमेज होती है, ठीक है, किडनी डैमेज कैसे होता है? तो किडनी की जब वर्किंग लोड जब बढ़ती है, किडनी की वर्किंग लोड बढ़ती है, और ये किडनी की वर्किंग लोड कैसे बढ़ेगी? तो जितना ही हम वेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, यानी वेस्ट के रूप में हमने क्या किया? खराब पानी का यूज किया, ठीक है, या और भी लिक्विड सब्सटेंस हैं, ठीक है, ठीक है, जो कि हमारे किडनी को डैमेज कर सकते हैं, किडनी को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से अगर जो लिक्विड सब्सटेंस की क्वांटिटी हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे किडनी पे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन होता है कि अगर जो भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट जो होते हैं तो उनकी भी किडनी जो होती है, जो है सामान्य से अधिक उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जब किडनी जब डैमेज जब होते हैं तो उस कंडीशन में काम क्या होता है किडनी जब डैमेज जब होते हैं तो उस कंडीशन में काम क्या होता है कि हम किडनी का डायलिसिस कराते हैं, ठीक है, डायलिसिस कराते हैं। तो ये बताने से पहले एक बार फिर से मैं सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि क्या क्या क्वेश्चन है जो कि किडनी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि किडनी का अध्ययन किस में करते हैं, तो मैंने बताया आपको नेफ्रोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी का सेंस समझ में आ गया होगा कि किडनी जो होती हैं ये नेफ्रॉनों से बने होते हैं, इस वजह से इसका अध्ययन के लिए जो ब्रांच जो बनाई गई है वो क्या है? नेफ्रोलॉजी है, ठीक है। उस तरह से जो है संख्या की अगर जो बात करें तो इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बिन शेप में होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट किडनी होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बिन शेप में होता है। कार्य क्या इसका होता है? तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। कार्य क्या होते हैं? तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, ठीक है। क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी,
फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, ठीक है, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो किडनी की जो क्रियात्मक इकाई जो होती है ये नेफ्रॉन हो जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन हो जाता है। दैट मीन्स आपको समझ करके रखना है कि नेफ्रॉन वर्ड अगर जो कहीं भी आ जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन वर्ड कहीं भी आ जाता है, या तो फॉर्मेशन के रूप में, या तो स्टडी के रूप में, या तो फंक्शनल यूनिट के रूप में, नेफ्रॉन अगर जो कुछ भी अगर जो ऑप्शन में दिख जाता है या क्वेश्चन में दिख जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि नेफ्रॉन का रिलेशन किससे है? तो किडनी से, ठीक है। मतलब क्या है कि सीधा सीधा कि नेफ्रॉन का रिलेशन किससे? किडनी से, ठीक है। तो जो भी नेफ्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर जो पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है किडनी से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। वर्किंग कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया, वर्किंग कैपेसिटी को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि वर्किंग कैपेसिटी जो होती है तो जितना हार्ट का होता है उतना ही जो हमारे किडनी की भी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डायलिसिस वाली, ठीक है, डायलिसिस की बात करते हैं। तो डायलिसिस की नीड अभी मैंने बताया कि डायलिसिस की नीड कब होती है? जब हमारा किडनी डैमेज होने की कंडीशन में होता है या फिर डैमेज हो जाता है। फेल के बाद तो फिर काम ही फेल हो जाएगा, तब तो उसको ट्रांसप्लांट कराना होगा, ठीक है। बाय द वे अगर जो किडनी फेल होती है तो फेल के कंडीशन में तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक है, सिवाय ट्रांसप्लांट के। लेकिन डायलिसिस करके किडनी को कुछ समय के लिए उसको लॉन्ग लाइफ किया जा सकता है, कुछ समय के लिए उसके लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, प्रिकॉशन के साथ। तो ये क्वेश्चन अगर जो बाय द वे आपसे पूछ ले, ठीक है, कि किडनी डैमेज होने पे डायलिसिस करते हैं, तो उस डायलिसिस के मशीन का क्या नाम है, ठीक है। यानी टॉपिक हमारा जो चल रहा था किडनी है, ठीक है, क्या है? किडनी या ब्रिक, ठीक है, ब्रिक। तो क्वेश्चन पूछ ले कि डायलिसिस मशीन, डायलिसिस डायलिसिस का जो कार्य जो होता है, डायलिसिस का जो कार्य जो होता है ये कौन करता है? तो इसको कहते हैं हीमोडायलर। क्या बोलते हैं? हीमोडायलर, ठीक है। यानी डायलिसिस को हम हिंदी में कहते हैं अपोहन। डायलिसिस को क्या बोलते हैं? अपोहन कहते हैं, ठीक है। यानी अपोहन जो प्रोसेस जो होती है, एक ही रूट पे किसी लिक्विड को बार बार रिपीट कराने के प्रोसेस की, एक ही लिक्विड को बार बार किसी भी वे पे या किसी भी मीडियम में रिपीट कराने के कंडीशन को हम डायलिसिस या अपोहन कहते हैं, ठीक है। और ये डायलिसिस का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो हीमोडायलर करता है, ठीक है, हीमोडायलर करता है, हीमोडायलर का काम है, ठीक है। डायलिसिस का काम कौन करता है? हीमोडायलर करता है। और हीमोडायलर का डिस्कवर किसने किया था? बाय द वे अगर जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हीमोडायलर जो इंस्ट्रूमेंट है इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था कोल्फ ने, ठीक है, कोल्फ ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है किडनी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये जो किडनी है, ठीक है, ये जो किडनी है तो इसका कार्य क्या है? डायलिसिस करना। डायलिसिस की नीड कब होती है? जब किडनी डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, जब किडनी डैमेज होने लगते हैं तो डायलिसिस की नीड होती है, ठीक है। और ये कार्य कौन किसके द्वारा किए जाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किए जाते हैं? तो हीमोडायलर करता है, ठीक है। और हीमोडायलर का खोज किसने किया था? तो कोल्फ ने किया था, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है? यूरिन को एक्सेलरेट करवाना, ठीक है। यानी जो भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा वाटर जो होते हैं तो ये किडनी से होकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, ठीक है। जो यूरिनरी जो ब्लैडर जो होते हैं किडनी से होकर के ही जाते हैं। तो अब आपके एग्जाम में किडनी से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लेकिन यूरिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यूरिन पे भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, यूरिन पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यूरिन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पर डे एक्सेलरेशन कितना होता है? पर डे एक्सेलरेशन, प्रतिदिन उत्सर्जन, ठीक है, पर डे एक्सेलरेशन, पर डे एक्सेलरेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो किडनी का पर डे जो एक्सेलरेशन जो होते हैं तो 1.5 टू 2 लीटर, 1.5 टू 2 लीटर होते हैं, ठीक है। लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर के बीच में होते हैं। एक क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ था, एसएससी में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मानो किडनी के द्वारा, ठीक है, किडनी के द्वारा 1 लीटर में कितने अपशिष्ट जल का उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है, कितने, हाउ मैनी एक्सेलरेट द
वाटर इन ह्यूमन बॉडी बाय किडनी, हाउ मैनी एक्सक्रीट द वाटर एक्स्ट्रा वाटर बाय किडनी इन 1 डे। तो उसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा था, एक ऑप्शन जो था 1800 ml थे, एक ऑप्शन था 1000 ml था, ठीक है, एक ऑप्शन जो था 2500 ml था, ठीक है, एक ऑप्शन जो था वो जो है 3000 ml था। अब इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1800 ml, ठीक है, यानी इसकी एवरेज वर्किंग कैपेसिटी क्या है, 1.5 to 2 लीटर पर डे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पीएच लेवल, ठीक है, पीएच वैल्यू। तो यूरिन की जो पीएच लेवल जो होती है यह 5.8 to 6.2 के बीच होती है, ठीक है, 5.8 to 6.2 के बीच होती है। तो फिर इसकी नेचर क्या हो जाएगी, ठीक है, यूरिन का नेचर क्या हो जाएगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिटिक, क्या हो जाएगा, एसिटिक, यानी यूरिन का नेचर कैसा होगा, एसिटिक होगा। इसके बाद कलर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी यूरिन का कलर कैसा होता है, तो लाइट येलो कलर में होते हैं। यूरिन का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर में। तो ये किसके वजह से होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूरिन का कलर लाइट येलो कलर किसकी वजह से होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम के द्वारा जो है, यूरोक्रोम के कारण जो है, यानी यूरोक्रोम क्या है, तो एक तरह से पिगमेंट है, यूरोक्रोम क्या है, पिगमेंट है, ठीक है, और इसी पिगमेंट की वजह से यूरिन का कलर कैसा होता है, तो लाइट येलो कलर के होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, स्मेल वाला, ठीक है, कि यूरिन का स्मेल किस केमिकल के कारण होता है, ठीक है। तो यूरिन जो होती है मेनली ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी NH3 अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, यानी किडनी में स्मेल का कारण क्या है, तो अमोनिया है। और बाय द वे अगर जो आपके एग्जाम में अमोनिया ऑप्शन में नहीं होता है तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा क्या, यूरिया, ठीक है, यूरिया, यानी NH2CO NH2, ठीक है। तो इसको आपको ख्याल रखना है, ठीक है, इसको आपको ख्याल रखना है, ठीक है, ख्याल रखना है कि यूरिन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पर डे एक्सक्रीशन पूछा जाता है कि प्रतिदिन उत्सर्जन कितने होते हैं, 1.5 to 2 लीटर होते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू क्या होती है, तो 5.8 to 6.2 के बीच में होते हैं, ठीक है। नेचर क्या हो जाएगा, तो पीएच के बेसिस पे हम नेचर भी पता कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एसिटिक हो जाएंगे। कलर की अगर जो बात करें तो ये लाइट येलो कलर की होती है, और किसके कारण होते हैं, तो यूरोक्रोम पिगमेंट होता है, ठीक है, यूरिन में यूरोक्रोम पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर जो लाइट येलो कलर के होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि यूरिन का कलर जो है लाइट येलो कलर का क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होते हैं, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होते हैं, ठीक है। स्मेल की अगर जो हम बात करें, स्मेल की, ठीक है, तो स्मेल की अगर जो हम बात करें तो स्मेल किसकी वजह से होते हैं, तो अमोनिया के कारण होता है, ठीक है।